अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विच इज़ ईजीएस्ट टू ए टू लर्न बाय जवेरिया। MCM 401 का GDP का सोल्यूशन लेकर हाजिर हूं। मैं यहां पर एक जनरल सोल्यूशन लेकर आई हूं, तो काइंडली मुझे कोई ये राय ना दे कि पैलेस्टीन और इसराइल के लिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ यूट्यूब की पॉलिसीज़ को भी मलूज़ खातिर रखते हुए ही चीज़ें बोलनी है, तो मैं इस चीज़ को भी समझाऊंगी नहीं। लेकिन आप लोगों का ये GDP का सोल्यूशन है, तो इसको कुछ आप लोग यूँ ले सकते हैं। द इंस्टेंस ऑफ एनी गवर्नमेंट इंटरनेशनल इशूज़ हमेशा हर कंट्रीज़ में होते हैं, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी इशूज़ होते हैं। इस तरीके से पैलेस्टीन और इसराइल के दरमियान भी इशूज़ हैं जो कि रिज़ॉल्व नहीं हो पाते। कॉन्फ्लिक्ट है ये दोनों स्टेट्स के दरमियान। अगर टू एड्रेस द करंट सिचुएशन पाकिस्तान को क्या-क्या चीज़ें कोशिश करनी है, पाकिस्तान को डिप्लोमेसी का सहारा भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ममालिक जब भी किसी 2 ममालिक के दरमियान इश्यू होता है तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए डिप्लोमेसी लेते हैं। तो यहाँ पर हमने किसी किस्म का फ़साद पैदा करने के लिए या किसी किस्म की पॉलिटिकली तकरीर करने के लिए ये यहाँ पर कहानी नहीं शुरू होगी। मैं अभी आपको पहले ही बोल रही हूँ, कमेंट सेक्शन के अंदर कहानियाँ ना शुरू कीजिएगा। ये आपका एक GDP का सॉल्यूशन है, जहाँ पे हमें ये बताना है कि अगर 2 ममालिक के दरमियान अब आपने यहाँ पर 2 ममालिक ही को देखना है, पैलेस्टीन और इसराइल, उसमें पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है, तो 2 ममालिक के दरमियान अगर किसी किस्म का जंग जहाँ चलता है, तो उसके अंदर जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान और दूसरे भी बहुत सारे ममालिक हैं जिनके दरमियान में आपस में क्लैशेस चलते हैं। तो उन दोनों के दरमियान अगर किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिज़ॉल्व करना है, तो आपने यहाँ पर किसी और ममालिक को तस्वुर कर लीजिएगा, ताकि आपके थोड़े से कहते हैं ना शिद्दत पसंदी बंदे में कम हो जाती है। तो किसी और ममालिक को तस्वुर करके बस आपने ये चीज़ सीखनी है कि अगर 2 ममालिक के दरमियान जो है वो स्टेट में झगड़ा पड़ा हुआ है, तो उसको कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं। मैंने भी इसी तरीके से दिमाग में रखते हुए इसकी GDP मेड की है। इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर बात उठाई जाए ताकि चीज़ों को रिजोल्यूशन आए। ह्यूमैनिटेरियन एड, क्योंकि इंसानियत को पहले ही फ़रोग होता है, इंसान के बाद इंसानियत सबसे पहले होती है हर चीज़ के अंदर। जंग में भी इंसानियत को नुकसान होता है, इसलिए जंग को पीछे किया जाता है। प्रमोशन ऑफ पीस, अमन की सलामती के लिए और रीजनल कॉर्पोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये इंपॉर्टेंट नोट है। इफेक्टिवनेस, अगर ये एक्शन लिए जाएँ इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में, तो फिर ये हो सकता है कि 2 ममालिकों के दरमियान गवर्नमेंट अपना क्रेडिबल रोल प्ले करे और पाकिस्तान अपना अगर रोल प्ले करेगा, तो इस तरीके से दोनों ममालिक के अंदर जो है वो कॉपरेशन आ सकता है। तो पाकिस्तान की यहाँ पे बात की गई थी, तो मैंने ये 5 पॉइंट्स आपको दे दिए हैं। आई होप कि GDP का सोल्यूशन अच्छा लगा, क्योंकि ये बड़ा रिस्की था, क्योंकि यहाँ पर अगर आप AI से भी इसके आंसर्स निकालते हैं तो वो भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपको पता है कि AI का बैकग्राउंड वगैरह तमाम चीज़ें, तो ये बड़ी रिस्की था। गवर्नमेंट अपना यूट्यूब की पॉलिसीज़ से भी हटके था, क्योंकि जो चीज़ दी गई है वो अंदर डिबेटेड कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है। तो काइंडली हिट द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड।